आपको बता रहे हैं ममता सरकार के पूर्व मंत्री पर अंडा अटैक हुआ है। पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास पर हमला हुआ है। उज्जवल विश्वास पर अंडे फेंके गए हैं। तो उज्जवल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। लोगों ने ऑफिस में घुसकर इस तरह से अंडे फेंके हैं और अब इसे कहा जा सकता है लोगों के गुस्से का ये मॉडल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बन गया है। एक लंबे समय तक अलग अलग मामलों से जो लोग पीड़ित रहे, कई सारे ऐसे नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन लोग उनका कभी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि टीएमसी हमेशा सत्ता में रही। लेकिन सरकार बदलने के बाद से जैसे ही ये लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद देखिए लोगों का गुस्सा कैसे फूट रहा है। एक के बाद एक तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर अंडा अटैक किया जा रहा है। तो टीएमसी नेताओं पर कैसे अंडा अटैक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। टीएमसी के पूर्व मेयर पर अंडा फेंका गया। पेशी के दौरान सब्यसाची दत्ता पर हमला हुआ और अब पूर्व मंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो बैठे हुए हैं और अचानक से उन पर कैसे अटैक हो गया ये आप देखिए। ये देखिए अंडा अटैक हो गया। पूरे टीएमसी में इस वक्त चलन चल रहा है कि कोई भी टीएमसी नेता पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कोई मामला आता है, उसके ऊपर फौरन अंडा अटैक हो जाता है। और आप देखिए कि एक बार फिर से अंडा अटैक हुआ है और लोग बचाने की भी कोशिश करें, मगर लोगों के अंदर इन नेताओं को लेकर के गुस्सा इतना ज्यादा है कि तस्वीरें देखने को मिल रही है। সাদা থান দেখেছে ও মেয়েদেরকে কি করে চলো চলো চিল্লা না চিল্লা না পুলিশ বাইরে বসে আছে तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश की खबर है। हैदराबाद के कई इलाकों में भी पानी भर गया है। जी हाँ, बेगमपेट खैरताबाद में 9 mm की बारिश दर्ज की गई है। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया है और कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। बारिश के बाद हालात क्या आप ये देखिए, गाड़ियां डूब गई हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा, हर तरफ बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। तो आपको लगभग जो पहिए हैं गाड़ियों के वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पानी में फंसी हुई ये गाड़ियां, और हमेशा ऐसा ही होता है जब गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं तो लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखेंगे आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लगेगा पूरा का पूरा शहर ही मानो बारिश के बाद रुक सा गया हो। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद हैदराबाद का नजारा है, जिसने हैदराबाद शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बेगमपेट और खैरताबाद में करीब 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। टैंक बंड और सचिवालय के पास पानी भरने से ट्रैफिक पर भारी असर पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा। हाइड्रा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें कई इलाकों में गिरे पेड़ हटाने लगी। इसके अलावा मोटर लगाकर पानी भी निकाला जा रहा है। करीब 76 पेड़ गिरने की घटनाएं सामने। हैदराबाद में कुदरत का ऐसा कहर बर्पा की देखते ही देखते सड़कों पर सैलाब उतर आया। गाड़ियां डूब गई, बाइक पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई और लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया। मौसम ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि पल भर में शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तेज हवाओं के थपेड़ों से रामनगर की वीएसटी रोड और हैदरगुड़ा में भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे, जिससे लंबा ट्रैफिक लग गया। यह हैदराबाद के एक रिहायशी इलाके की सड़क है जो अब किसी गहरी नदी में तब्दील हो चुकी है। लाखों की गाड़ियां पानी में किसी कागज के कश्ती की तरह डूब चुकी हैं। कुदरत के सैलाब के आगे इंसान की बनाई ये चमचमाती गाड़ियां पूरी तरह बेबस और लाचार खड़ी नजर आई। ऐसी तस्वीरें दूसरे इलाके से सामने आई। रिहायशी इलाके की सड़क है जो अब किसी गहरी नदी में तब्दील हो चुकी है। पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि आधी से ज्यादा कारें जलमग्न हो गई। अब शहर के दूसरे हिस्से की तस्वीरें देखिए, जहाँ मंजर और भी खौफनाक है। यहाँ सड़कों पर सिर्फ पानी नहीं भरा, बल्कि सैलाब का ऐसा तेज करंट है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लील जाने पर आमदा है। दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और स्कूटियां पानी के इस हिंसक थपेड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तिनके की तरह बहती चली गई। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी गाड़ियों को बहता देखने पर मजबूर है, क्योंकि इस बहाव से टकराने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। हैदराबाद में हालात इतने खराब है कि एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन इस आफत की बारिश ने हैदराबाद को वो जख्म दिया जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई। मुशीराबाद में हाई टेंशन बिजली का तार टूट गया, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।
मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक दक्षिणी पश्चिम मानसून तेलंगाना के दक्षिणी बॉर्डर पर बसे हुए जिले जोगुलंबा गढ़वाल के रास्ते आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि कल तक मानसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 14 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की आशंका जताई। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल और मणिपुर में 14 जून तक कुदरत का कड़ा इम्तिहान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।